व्हाट इफ अगर रीडिंग में आपको किसी भी पैसेज में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मिल जाएं, उसके साथ ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बड़े बड़े मिल जाएं एंड इसके साथ ही आपको मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स मिल जाए, ऊपर से पैसेज ऐसा हो जिसकी लैंग्वेज बहुत टफ हो, तो आप इसको कैसे करोगे एक्यूरेटली, ज्यादा से ज्यादा सही आंसर्स आप फाइंड आउट कैसे करोगे। अगर आपकी भी रीडिंग वीक है, आपका स्कोर नहीं आ रहा, तो डिफिकल्ट रीडिंग को आपने डिफिकल्ट पैसेजेस को कैसे करना है इस वीडियो में सीख लो। ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो लिटरली आपने कभी भी किसी से भी सुनी या देखी नहीं होंगी। बहुत ही इजी है, चाहे अकेडमिक हो जनरल ट्रेनिंग को फर्क नहीं पड़ता। ये जो पैसेज है ये पूरा एकेडमिक स्टाइल का पैसेज है। जनरल ट्रेनिंग रीडिंग वालों को भी ऐसा ही पैसेज देखने को सेक्शन 3 में मिलता है। अकेडमिक वालों को तो लैंग्वेज यही मिलती है देखने के लिए। तो इफ यू आर अकेडमिक और जनरल रीडिंग डजंट मैटर, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑल्सो इन दिस वीडियो आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट टू मेक फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं कि अब हमने पैसेज को करना कैसे है, विद माय ट्रिक्स, विद माय ओन मेथड, इजी वे से कैसे करना है। सबसे पहले फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें हमारे पास कोई ब्लैंक्स नहीं है, कोई ट्रू फॉल्स नहीं है, तो इसको जैसे मर्जी आप स्टार्ट कर लो। तो पर्सनली आई विल सजेस्ट कि इसको आप लिस्ट ऑफ हेडिंग से स्टार्ट कर लो। इससे होगा क्या कि एक बार आपको सारी की सारी पैसेज पढ़ लोगे कि हर एक पैसेज में आपको क्या दे के रखा हुआ, बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में ही अगर आपकी जान निकल जाती है तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, ट्रिक्स देखना, कितने इतने इजी वे से एक सेकंड में हर एक का आंसर आप खुद मेरे को कमेंट में बताओगे। ओके, तो अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो मेरे साथ साथ आपने इस पैसेज को सॉल्व करना है। आपको मौका दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन का साथ में आपने आंसर करना है, फिर आप चेक करना कि आपके कितने सही थे कितने आपके गलत थे। बहुत ही इजी होगा। डिफिकल्ट पैसेज को आपने ट्रिक्स के साथ सॉल्व कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब सबसे पहले जब आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आती हैं, मेरा मानना ये है, अगर आप मेरी मान के चलो, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 to 12 years, तो बहुत ही इजी मेथड बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ के ना आपने इसमें से कीवर्ड्स को मार्क कर लेना है। सो द लिंक बिटवीन फेदर्स एंड अ वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस। कीवर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो आपको झट से मिल जाएं। और बेसिकली कीवर्ड्स को मैं बोलती हूँ नाउन्स होते हैं या आपके वर्ब्स होते हैं कीवर्ड्स। तीसरी चीज मैं हमेशा बोलती हूँ न्यूमेरिकल कीवर्ड्स। न्यूमेरिकल कीवर्ड्स का मतलब ये होता है जो भी वर्ड नंबर के साथ रिलेटेड है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कीवर्ड, राइट। जैसे कि यहाँ पे पास्ट है, पास्ट का को ईयर भी दिया हो सकता है, राइट, तो इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल कीवर्ड। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट द कीवर्ड्स। अगर आपने कीवर्ड्स का गेम समझ लिया तो आपकी रीडिंग का कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितना मर्जी मुश्किल पैसेज आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो द लिंक बिटवीन, अब तो लिंक की बात कर रहे हैं, ये आप गया हो गया वर्ब बिटवीन फेदर्स एंड अ वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस में यहाँ पे ना इंटरनेशनल की बात कर लूंगी। इसके बाद एन अनसुटेबल डेकोरेशन फॉर मिलिट्री पर्पस। एक तो अनसुटेबल है वर्ब हो गया, डेकोरेशन फॉर मिलिट्री पर्पस, सिर्फ मिलिट्री बहुत है, दो ही से तीन वर्ड्स आपके कीवर्ड्स होते हैं। थर्ड इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ फेदर्स। सिग्निफिकेंट राइज पॉपुलैरिटी, अब हर जगह पे फेदर्स फेदर्स आ रहा है, दैट मींस टॉपिक्स जो है वो फेदर्स के बारे में ही टॉपिक है। रीडिंग का कोई भी पैसेज स्टार्ट करने से पहले आपने हेडिंग पैसेज की जरूर रीड कर लेनी कि पैसेज किस बारे में है, ताकि कीवर्ड ढूंढने में आपको आसानी हो। नेक्स्ट इज ग्रोइंग डिसअप्रूवल ऑफ द ट्रैपिंग ऑफ बर्ड्स फॉर देयर फेदर्स। तो यहाँ पे ट्रैपिंग ऑफ बर्ड्स, उसका डिसअप्रूवल, सीधी सी बात। अ न्यू अप्रोच टू रिसर्चिंग इन द पास्ट, तो यहाँ पे रिसर्च की बात कर रहे हैं बेसिकली। फेदर्स एज प्रोटेक्शन एंड एज अ सिंबल ऑफ सोफिस्टिकेशन, तो फेदर्स की तो बात सारे पैसेज में ही कर रहे हैं। प्रोटेक्शन कैसे करता है एंड सिंबल ऑफ सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन होता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड, आपकी जेन्युइन सी सटल सी सोच होना, या कुछ भी चीज बहुत जेन्युइन होना, ओवर नहीं करना, कुछ कम नहीं करना, बिल्कुल इन मॉडरेशन करना, इज कॉल्ड सोफिस्टिकेशन। एंड इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेयरिंग ऑफ फेदर्स एंड जेंडर। अब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, बिटवीन किसके बीच में, फेदर्स एंड जेंडर के बीच में एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अ रीजन फॉर द कंटिन्यूड राइज ऑफ फेदर्स बाय सोल्जर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस कंटिन्यूड यूज ऑफ फेदर्स बाय सोल्जर्स। अब यहाँ पे सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें सेकंड चीज क्या आती है, यू कैन कैटेगराइज, अगर आपके पास कैटेगरीज बनती हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सिर्फ आपके पास एक ही है, एक आपके पास जेंडर को लेके है, एक आपके पास सोल्जर को लेके, एक आपके पास रिसर्च को लेके है, एक आपके पास सोफिस्टिकेशन को लेके है, एक आपके पास बर्ड्स को लेके है, एक आपके पास मिलिट्री पर्पसेस, ये मिलिट्री पर्पसेस है, एंड ये आपको सोल्जर्स। ये थोड़ा सा कैटेगराइज इसको हम कर सकते हैं, जहां पे मिलिट्री की बात कर रहे हैं, जहां पे सोल्जर्स की बात कर रहे हैं।
तो आपने सिंपल वे में सबसे पहले 2 से 3 वर्ड्स कीवर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपने ढूंढने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, पैसेज पे जाके रीड करना है। अब ये देखो कि आपके पास जो पैसेज है इसमें कितना ज्यादा बड़ा दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है, कभी भी फुल रीड करना ही नहीं है। बेसिकली मेरा मेथड क्या रहता है, स्टार्टिंग की, अब ये ना रूल्स मैं बता रही हूँ, इन रूल्स को नोट डाउन कर लेना। सिर्फ आपने नोट किन चीजों को करना है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में आपने किस किस लाइन को पढ़ना है। सबसे पहले एक आपने पढ़नी है स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन। अगर आइडिया क्लिक हो गया, वेरी नाइस, ट्राई करो कि आइडिया फर्स्ट लाइन को पढ़ के क्लिक हो जाए। नहीं क्लिक हुआ, रीड दी लास्ट लाइन। नहीं क्लिक हुआ, फिर आ जाओ आप जहां पे आपके पास कनेक्टर्स देके रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल हो गया, वाइल हो गया, अगर कोई कनेक्टर है वहां पे आ जाओ। नहीं मिल रहा, कोई कॉमर्स के अंदर लाइन है उसको रीड कर लो। नहीं मिल रहा, कोई आपके पास नंबर देके रखा गया है सबसे पहले, वो रीड कर लो। बस इतनी सी 2-3 चीजों आपने पढ़नी है, सारा का सारा आपने पढ़ना ही नहीं है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे पढ़ूं, टुडे वी डू नॉट जनरली एसोसिएट फेदर्स विद द मिलिट्री इन यूरोप, येट history shows that in fact feathers have played an intriguing role in European military clothing। तो हमने क्लोथिंग के बारे में कोई भी हमारा लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं था, मेरे माइंड में यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ, तो मैं इसको छोड़ दूंगी। फिर मैं जाऊंगी लास्ट लाइन पे पढ़ूंगी। अब लास्ट लाइन शुरू कहां से हो रही है, हिस्टोरिकली। एक तो लास्ट लाइन है और इसके साथ यहाँ पे आपके पास कनेक्टर भी आ गया, राइट, फ्रेज भी आ गया हिस्टोरिकली। हिस्टोरिकली मतलब आपको पुरानी सोच की बात बता रहा है। हिस्टोरिकली feathers were an incredibly expressive accessory for men। आप वर्डिंग्स देखो, कभी भी रीडिंग में आपको सेम टू सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे। ऑलवेज यू विल गेट सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेज्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हिस्टोरिकली जो फेदर्स थे, दे वर एन इनक्रेडिबली एक्सप्रेसिव एसेसरी फॉर मैन। मैन के लिए जो फेदर्स थे बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव वो थे, एक्सेसरी फॉर मैन। ऑब्जर्व्स Cambridge historian dash dash dash, nobody has really looked at why this was the case, that's the story I want to tell। मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो फेदर्स थे वो मेन के लिए बहुत अच्छी, इनक्रेडिबली बहुत ज्यादा अच्छी एक्सेसरी थी। एक मैं आपको और चीज बताऊं यहाँ पे आपको और हेल्प करने के लिए, यहाँ पे देखा गया इनक्रेडिबली एक्सप्रेसिव, तो ये होती हैं कोलोकेशंस। अब इसको नोट कर लो, ये अपना राइटिंग टास्क 2 में यूज कर सकते हो इस तरीके की कोलोकेशन। मैं साथ साथ में ना, और ये यहाँ पे हिस्टोरिकली लिखा गया, ये एक ऐसा फ्रेज है जिसको आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हो या आप इसको राइटिंग टास्क 2 में भी यूज कर सकते हो। तो रीडिंग में से ना आप आइडियाज ले सकते हो राइटिंग के लिए, बेसिकली कि राइटिंग में कौन कौन से वर्ड्स जाते हैं एंड राइटिंग में आप कौन कौन से अच्छे अच्छे फ्रेजेस यूज कर सकते हो, यहाँ से आप उठा सकते हो। एनीवेज, अब देखो आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे जाओगे, हमने मैन पढ़ा, हमने फेदर्स एंड मैन के बारे में रिलेशनशिप पढ़ा। अगर आपको आंसर मिल गया, ड्रॉप डाउन योर आंसर इन द कमेंट बिलो कि आपको इसका आंसर क्या लग रहा है, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको पता नहीं चला, यू कैन ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस। अब इंटरनेशनल की हमारी बात हुई, नहीं हुई। अनसुटेबल की बात हुई, नहीं हुई। पॉपुलैरिटी की बात हुई, नहीं हुई। बर्ड्स की ट्रैपिंग की बात हुई, नहीं हुई। पास्ट की रिसर्च की बात हुई, नहीं हुई। प्रोटेक्शन का सिंबल है, सोफिस्टिकेशन का सिंबल है, ऐसा हमने पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, सिर्फ रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग, इनक्रेडिबली एक्सप्रेसिव मतलब इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन वियरिंग ऑफ फेदर्स एंड जेंडर मतलब मैन। तो आपने जो ए वाला पढ़ा, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 7। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि हमने इसका आंसर ढूंढा कैसे, सिर्फ कीवर्ड्स की हेल्प से। और पढ़ना है हमने सारा डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, कितना पढ़ना है मैंने वो भी बता दिया। जस्ट स्टार्टिंग की एक लाइन, एंडिंग की एक लाइन, अगर नहीं मिलता कनेक्टर्स पे आ जाओ, इट इज दैट सिंपल। अब बी वाला देखते हैं इसमें क्या इसका आंसर होगा। सो रू ब्लैक has spotted that something unusual started to happen with feathers during the 16th century। मतलब 16th सेंचुरी में रू ब्लैक ने स्पॉट किया कि कुछ बड़ा अनयूजुअल स्ट्रेन सा होना शुरू हो गया था फेदर्स के साथ। इन 1500 they were barely worn at all in Europe। barely का मतलब होता है कम, बहुत कम। अब were barely worn, ठीक है, ये अगेन कोलोकेशन है जिसको आप राइटिंग टास्क में, जिसको आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। बेयरली, आई बेयरली वॉच मूवीज, इस तरीके से। सो 100 years लेटर, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे दे के रखा ही गया है 16th सेंचुरी। सो 100 years लेटर दे हैड बिकम एन इंडिस्पेंसिबल एक्सेसरी फॉर द फैशनेबल यूरोपियन मैन।
मतलब उनके लिए इतनी ज्यादा वो अच्छी एक्सेसरी बन गई थी। इतना पढ़ना मेरे लिए इनफ है। अगर इतना पढ़ के आपको समझ में आ गया तो आपके लिए वेरी गुड है, नहीं तो आप आगे पढ़ सकते हो। इन प्रॉस्पेरस ट्रेडिंग सेंटर्स में, जो प्रॉस्पेरस होता है कि जो बहुत फ्लरिश हो रहे थे ट्रेडिंग सेंटर्स थे, द सिटीजन स्टार्टेड वियरिंग हैट्स बेडेक्ड विद फेदर्स फ्रॉम क्रेन्स एंड स्वॉलोज। क्रेन एंड स्वैलोज के साथ बने हुए वो हैट्स थे जो ट्रेडिंग करते थे, वो बनाते थे, वो पहनने शुरू कर दिए। बेसिकली ऊपर से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो समथिंग अनयूजुअल स्टार्टेड टू हैपन, ठीक है, टू द फेदर्स after in the 16th century. So 100 years later they had become an indispensable accessory for the fashionable European man. Indispensable accessory. अब यहाँ पे ऐसा कीवर्ड कौन सा मैच हो रहा है? Indispensable accessory. Obviously international awareness की बात तो कर नहीं रहे, अनसुटेबल डेकोरेशन की बात भी नहीं कर रहे। अ सिग्निफिकेंट राइज एकदम से बढ़ गया थी इसकी पॉपुलैरिटी ऑफ फेदर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाले का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो सिंपल है, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको ये इतना इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती ना तो फिर भी अब इसको आप कर सकते हो सिर्फ रिलेट करके। ऊपर ऊपर से आपने इसको समझना है, डिटेल में डीप में आपने जाना ही नहीं है। सिंपल ऊपर ऊपर से समझो ये कहने की कोशिश कर क्या रहा है। जितना आप डीप जाओगे उतना आप कंफ्यूज होगे, तो डीप नहीं जाना, बिल्कुल ऊपर ऊपर से, हमेशा ऊपर ऊपर से इसका आइडिया लगाने की कोशिश करो। तो अगेन कितना लॉन्ग पैराग्राफ था, सिर्फ हमने एक लाइन पढ़ी, हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट आ गया सी वाला। अब सी में आ गया, व्हाई दिस हैपेंड will become clearer as Rublex project develops। प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, मैंने एक लाइन पढ़ ली, मेरे को कुछ यहाँ पे नजर नहीं आया तो मैं ये नहीं पढ़ूंगी। इसके बाद नेक्स्ट आगे, गिवन द लिंक विद न्यू टेरिटरीज एंड कॉन्क्वेस्ट। तो मैं यहीं से आइडिया लगा लूंगी कि मेरे को क्या बात करें, गिवन द लिंक विद न्यू टेरिटरीज एंड कॉन्क्वेस्ट एंड द कॉन्क्वेस्ट, क्या बात करें, लिंक बिटवीन द टेरिटरीज एंड द कॉन्क्वेस्ट एंड एंडरिंग भी वो टेरिटोरियल से कर रहे हैं। तो ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप गेस करने की कोशिश करो। अगर आपको इसका आंसर मिलता है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपके सामने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। तो यहाँ पे लिंक की बात कहाँ पे कर रहे थे? बहुत ही सिंपल, इसका आंसर अगर आपको मिल गया तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 7 बैंड। तो यहाँ पे लिंक बिटवीन दी फेदर्स एंड अ वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस, मतलब टेरिटरीज एंड कॉन्क्वेस्ट को लेकर भी उनके साथ बीच में लिंक था। और एक बात, जब आप इसको करना शुरू कर देते हो ना, जो से ऑप्शंस हो जाते हैं, ट्राई टू उसको ना डिलीट कर दो कि मेरा फर्स्ट वाला हो चुका है, उसको दोबारा हमने नहीं देखना। इसके बाद हमने कौन सा कर लिया? सिग्निफिकेंट राइज इन फेदर्स, ये भी हमने कर लिया, इसको हमने दोबारा नहीं देखना। एक हमने 7th वाला कर लिया था, इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वियरिंग ऑफ फेदर्स एंड द जेंडर, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने नहीं देखना। तो जो हो गए हैं उसके ऊपर आपकी नजर दोबारा नहीं जानी चाहिए, वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप पेन पेपर बेस एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए और इजी हो जाता है। अगर आप सीडी बेस देते हो तो फिर भी यू कैन जस्ट हाईलाइट कि कौन से आपके ऑप्शंस रह गए हैं, जो रह गए हैं हाईलाइट दोज ऑप्शंस, फिर आपको इजी लगेगा करना। वो सीडी बेस एग्जाम कैसे होता है उसकी वीडियो मैंने डाली थी, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी, आईएलटीएस ऑनलाइन टेस्ट वाली, उसका लिंक आई विल ड्रॉप इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की। अब डी में भी आपने स्टार्टिंग ही पढ़नी है सिर्फ। नॉर वर फेदर्स वॉर्न बाय द पावरफुल अलोन, सिर्फ जो पावरफुल थे वो ही नहीं पहनते थे। इन 1530 द लेजिस्लेटिव असेंबली एट ऑसबर्ग imposed restrictions on peasants and traders, adopting why it clearly felt should be an elite fashion। ये हो गया, मेरे को यहाँ से कुछ नहीं मिला तो मैं लास्ट लाइन पढ़ूंगी। आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस took to wearing them as a mark of subtlety and style। आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस के बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं ये भी नहीं देखूंगी। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगी, मेरे पास एक और है कॉमाज में, ये चीज है। खैर मैं ये भी इसको पढ़ सकती हूँ, सटली एंड स्टाइल के बारे में मैं इसको पढ़ सकती हूँ, इसको मैं लेके चल सकती हूँ। एक यहाँ पे और लिखा हुआ है, दी measure did not last, perhaps because health manuals of the era recommended feathers would keep the wearer safe from bad air, cold, miasma, damp or excessive heat, all of which were regarded as hazardous। जो फेदर्स थे, अगर आपको लाइन समझ में नहीं आई छठो, सिंपल आपने क्या देखा कि फेदर्स की बात कर रहे हैं और बैड एयर की, कोल्ड की, मियास्मा, तो हेल्थ की रिलेटेड बात कर रहे हैं। एंडिंग में क्या बात कर रहे हैं कि जो था वो मार्क ऑफ सटली एंड स्टाइल, स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं कि एक मार्क था, फेदर्स को जो पहनता था उनके लिए एक सिंबल था। किस चीज का सिंबल था? पावर का सिंबल था, स्टाइल का सिंबल था, ये चीज की बात कर रहे हैं, राइट। और हमने देखा कि थोड़ा सा हेल्थ के बारे में ये बात कर रहे हैं। अगर अब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे जाएं, क्या आप बता सकते हो कि इसका लिस्ट ऑफ हेडिंग कौन सा इसके साथ मैच कर रहा है प्रॉपरली, कौन सा मैच कर रहा है? अब
अगर मैं डिलीट करने पे आऊँ, ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी, ये तो होगा नहीं, तो अनसुटेबल डेकोरेशन की बात नहीं कर रहे, ये हमारा अगेन हो चुका है। ट्रैपिंग ऑफ बर्ड्स की बात नहीं करी, रिसर्च की बात नहीं करी, ये हमारा हो चुका है। तो या तो इसका आंसर 6 होगा या इसका आंसर 8 होगा। तो फेदर्स, यहाँ पे सोल्जर्स की बात नहीं हुई। प्रोटेक्शन मतलब आपको बैड एयर से बचा के रखता है, एंड स्टाइल एंड सटल तो मतलब सोफिस्टिकेशन का सिंबल हो गया। तो जो हमने डी पढ़ा, डी का आंसर नंबर 6 या पॉइंट नंबर 6 इसका मैच हो जाएगा बहुत ही ज्यादा इजीली। सिर्फ कीवर्ड्स की हेल्प से ये मैच हो जाएगा, ये इतना इजी होता है मैच करना, राइट। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ई वाला पैसेज। तो ई वाला थोड़ा सा देखो लॉन्ग है, सिर्फ मैंने क्या करना है, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, अगर मैं स्टार्टिंग पढ़ूं, सो एज विद मोस्ट फैट्स द एंथुसियाज्म इवेंचुअली वोर ऑफ, मतलब मेरे को यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं लगा। फिर भी लास्ट लाइन पढ़ूंगी, विद इन द आर्मीज ऑफ यूरोप feathers remained an essential part of military costume। जो feathers remained an essential part of military costume, तो यहाँ पे essential कीवर्ड हो गया, remained हो गया, military costume हो गया, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे अगर हम लिस्ट ऑफ अगर हेडिंग्स पे जाएं, इसमें से कौन सा मैच हो रहा है, जो हम कर चुके हैं वो तो हो ही चुके हैं, जो रह गया सिर्फ हमने उसमें से देखना है। अ रीजन फॉर द कंटिन्यूड यूज ऑफ फेदर्स बाय द सोल्जर्स, ठीक है। तो सोल्जर्स की बात भी आ गई, फेदर्स के यूज की बात भी आ गई, कंटिन्यूड फेदर्स की सोल्जर्स की बात भी आ गई। तो जो हमने ई पढ़ा उसके साथ ऑप्शन नंबर जो आपका 8 वाला है वो मैच कर जाएगा, राइट। तो इसके बाद हमारा एफ वाला रह गया। लेट्स सी कि अब एफ में क्या आपको दे के रखा गया। अगर आप सारे पढ़ लोगे ना, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इसमें कौन सी क्या बात कर रहे हैं। अब हमने सारा ऑलमोस्ट पढ़ लिया, तो अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो गई हैं, तो मल्टीपल चॉइस करने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट आ गया लास्ट वाला, इन टाइम हर रिसर्च may therefore reveal attention about the ongoing use of feathers is this unlikely context। तो यहाँ पे मैं सारा पढ़ने की मेरे को जरूरत है ही नहीं है। All this shows a sea change in methodologies। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक हाइफन वाला वर्ड था तो मैंने ये पढ़ लिया, मेथोडोलॉजीज था मैंने ये पढ़ लिया, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन टाइम हर रिसर्च में देयरफॉर भी उसका शायद जो रिसर्च है वो चेंज हो जाए, उसकी अप्रोच चेंज हो जाए, मे बी ऐसा कुछ ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिसर्च वाला हमारे पास जो ऑप्शन था वो हमारे पास ऑप्शन ही एक था रिसर्च वाला। लेट्स सी हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका क्या था। अगर आपको पता लगे इसका आंसर, डू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या होगा, ये मेरे को आपने बताना है। होप आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कैसे करनी है वो समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सिर्फ 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ये इतना इजी है ना, चुटकी में हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ। अब इसको भी करने का तरीका, अगर आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स अच्छे से कर ली है, सही है, यू आर 100% श्योर, देन आपको इसको आगे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इन सेक्शन बी लोकेशन पता चल गई आपको। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द यूज ऑफ फेदर्स इन 16th सेंचुरी का यूज क्या था। इसमें भी कीवर्ड्स मैटर करते हैं। कीवर्ड्स कैसे, सम वर नॉट रियल फेदर्स बट इमिटेशंस, मतलब इमिटेशंस का होता है मतलब कॉपी, सिंपल इमिटेशंस की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दे वर समटाइम्स आर्टिफिशियली कलर्ड, आर्टिफिशियली कलर किया जाता था कि नहीं किया जाता था। बर्ड्स वर स्पेशली ब्रेड फॉर देयर फेदर्स, बर्ड्स को ब्रेड करने की बात करें कि बर्ड्स को ब्रेड किया जाता था कि नहीं किया जाता था। देयर वर सम डिसअप्रूवल ऑफ द यूज फॉर डेकोरेशन, उसको डेकोरेशन के यूज के लिए अप्रूव किया नहीं जाता था। तो इसमें से कौन सी बेसिकली बात कर रहे हैं ये आपने देखना है, राइट। तो अगर अब मैं आपको लोकेशन पे लेके जाऊं, बी वाला ऑप्शन है। अब बी में आपने पढ़ना है, राइट। तो जहां पे आप पढ़ चुके हो उसको छोड़ के जो आपने नहीं पढ़ा उसको आपने पढ़ना है। अब ये देखो, ओके। सो लिस्ट ऑफ, जब हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग करी थी, अगर आपको याद हो, जब हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग करी थी, हमने बी वाला ऊपर वाला ये हमने रीड किया था फ्रॉम क्रेन्स एंड स्वैलोज। जो आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, दूसरी बार आपने उसको नहीं पढ़ना। एक में अगर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग मिल गई है तो इसका मतलब यह है कि मल्टीपल चॉइस का आंसर आपको अगले वाले में मिलेगा, राइट। अगर इसको आप पढ़ो तो यहाँ पे क्या लिखा है, फेदर वर्किंग बिकम बिग बिजनेस फ्रॉम प्रेग एंड न्यूमबर्ग इनटू पेरिस एंड माड्रिड, people started to make a living from decorating feathers from clothing, impressive efforts went into dyeing them। इतना सिंपल है, went into dyeing them। तो डाइंग की बात कर रहे हैं, तो डाइंग के साथ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, इट इज दैट सिंपल। डाइंग के साथ ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है सिर्फ आपने ये देखना, मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग मैंने सिर्फ एक डाइंग वर्ड देखा तो मेरे माइंड में एक ऑप्शन क्लिक कर गया कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आर्टिफिशियली कलर्ड, मतलब डाई करना, आर्टिफिशियली कलर्ड, सिनोनिम्स मैच कर गया, दैट इज इट, खत्म।
तो एक मैंने आपको दो चीजें बताई कि सिर्फ आपने कीवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी, कीवर्ड क्रॉस मैच कर रहे आंसर हो गया। दूसरी बात, अगर आपके पास दो पैसेजेस हैं, एक में लिस्ट ऑफ हेडिंग होगी, दूसरे में मल्टीपल चॉइस होगा, हमेशा ये ट्रिक अपने दिमाग में याद रखना। Okay, next question. Rublex suggested feather costume worn by Duke Frederick in 1599. अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ नहीं देके रखा गया कि लोकेशन किस में है, बट बहुत बड़ा कीवर्ड है 1599, जहां पर भी है वहीं पे इसका आंसर होगा। A lack of sensitivity to American traditions, मैं बोलूँ यहाँ पे sensitivity की बात कर रहे हैं। A rejection of the beliefs held by those around them, beliefs की rejection की बात कर रहे हैं। A positive attitude towards the culture of Americas, तो यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड किसको लेके, अमेरिका का कल्चर को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड। अ विश टू फॉलो अ फैशन ऑफ द टाइम, अ विश की बात कर रहे हैं, और टाइम टू फॉलो अ फैशन ऑफ द टाइम, किस चीज की बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ ढूंढना क्या है, वेयर इज 1599, तो आपको लोकेशन की बहुत इजीली मिल जाएगी। सो लेट्स गो टू दी लोकेशन। अगर आपने ऊपर वाला आंसर ढूंढा बी में, तो अगला वाला तो सी में होगा। सी में 1599 हमारे पास नहीं है, सी में 1599 है हमारे पास। सो हेयर इज आपका 1599, बहुत इजीली आपको मिल गया। तो समटाइम्स आपको सेम जगह पे लोकेशन भी मिल जाती है 1599। अगर आप इसको पढ़ो तो यहाँ पे क्या लिखा, अमेरिकाज, रिप्रेजेंटिंग दी अमेरिकाज, मैं लिखूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूक फेडरिक भी आ गया। जहां पे आपको कीवर्ड क्वेश्चन के मिल जाते हैं वहीं पे लोकेशन स्टार्ट होती है। 1599 आ गया, ड्यूक फेडरिक आ गया, दैट मींस उसके ऊपर आपने नहीं पढ़ना, चाहे कीवर्ड मैच भी कर रहा है फिर भी आपने ऊपर नहीं पढ़ना। Held a display at his court at which personally appeared wearing a costume covered with exotic feathers and representing the Americas. This was not just a symbol of power but of culture connectedness, Rubleck suggested. मतलब अगर आप नहीं भी इसको अंडरस्टैंड करो, नहीं भी इसको पढ़ो, यहाँ पे अमेरिका की बात कर रहे हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं, सिंबल ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, सारी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात बेसिकली यहाँ पे कर ही नहीं रहे। अगर आप ऑप्शंस पे जाओ ना, कुछ हमारे पास ऑप्शन पॉजिटिव हैं, कुछ हमारे पास ऑप्शंस नेगेटिव हैं, तो आप नेगेटिव वाले तो वैसे भी आपके हो गए एलिमिनेट। अब नेगेटिव नेगेटिव वाले हमारे कौन से थे, लैक ऑफ वाला हो गया एलिमिनेट, रिजेक्शन वाला हो गया एलिमिनेट। तो विश की बात तो हुई नहीं, कल्चर ऑफ अमेरिकास की बात साफ हो रखी थी, और अब पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब पावर की बात हो रखी, सिंबल ऑफ पावर एंड कल्चर कनेक्टेडनेस। तो सिर्फ कीवर्ड्स हेल्प मार्क किए मैंने, और सारा का सारा आंसर मैंने बता दिया। ये अगर आपको ये इतनी चीज समझ में आ गई कि सिर्फ कीवर्ड्स की हेल्प से विदाउट अंडरस्टैंडिंग आपने कैसे करना है, दिस इज द बेस्ट मेथड एवर। आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी भी किसी ने ये चीजें समझाई होंगी सिवाय मेरे, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल्सो इफ यू आर द मेंबर ऑफ दिस चैनल, तो आपको पता होगा कि मैंने एक स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट करा हुआ है ऑलरेडी, जिसकी फर्स्ट वीडियो मैंने कल डाली थी। अगर इस तक अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करी है मेंबरशिप, तो इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना। चैनल के नीचे ज्वाइन का बटन आएगा जब आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे। सिर्फ 179 अ मंथ, 179 मंथ में आपको फ्री में कोई, फ्री के बराबर है, तो फ्री में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो मैं आपको फ्री में 10 वीडियोस में, मेरा टारगेट है कि मैंने आपको स्पीकिंग सारी की सारी क्लियर करवा देनी है। साइड बाय साइड में एकेडमिक की, रीडिंग की, मेंबर्स की वीडियोस, रिकॉर्डिंग क्लासेस आई एम गोइंग टू अपलोड। अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इसको ज्वाइन कर लेना मेंबरशिप को। इसमें ऐसी ऐसी बातें आपको बताई जाती हैं पेपर के रिगार्डिंग जो आपको और कोई नहीं बताएगा, रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस एज वेल। एंड इवन इफ यू आर द मेंबर, आपको सारा का सारा मटेरियल जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इफ यू हैव ज्वाइंड दिस चैनल। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, राइट। अगर आपको ये वीडियो आज की समझ आ रही है, आपको ये इंटरेस्टिंग लग रही है, अगर आपको ट्रिक्स समझ में आई, तो इसको ट्राई जरूर करना ट्रिक्स को। ये मतलब इतना ब्यूटीफुली काम करती है ट्रिक्स ना, हमेशा काम करती हैं ये सारी चीजें। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वाला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रूब्लैक के अकॉर्डिंग, वन रीजन व्हाई फेदर्स सर्वाइव्ड इन यूरोपियन मिलिट्री कॉस्ट्यूम वाज बिकॉज। अब यहाँ पे अगेन अब आपके पास लोकेशन नहीं है, तो कीवर्ड क्या होगा आपके पास, यूरोपियन मिलिट्री कॉस्ट्यूम की बात कर रहे हैं। Birds were seen as having religious significance. Religious significance इतना ही कीवर्ड होगा। Feathers suggested certain qualities about military activities. Certain qualities मिलिट्री एक्टिविटीज, फेदर्स के बारे में तो टॉपिक सारा हमारा है ही है, तो कुछ क्वालिटीज की बात कर रहे हैं जो मिलिट्री एक्टिविटीज में होती हैं। पावर ऑफ फेदर्स वर फियर्ड बाय अदर कल्चर्स की बात कर रहे हैं, और फियर की बात कर रहे हैं, डर की बात कर रहे हैं। सोल्जर्स केम टू एसोसिएट पर्टिकुलर बर्ड्स लाइक वॉर लाइक क्वालिटीज, मतलब कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जिसमें वॉर लाइक की क्वालिटीज उनको उसको आपस में रिलेट करने लगे।
तो सिंपल अगर आप समझो भी मत तो पर्टिकुलर बर्ड्स की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर बर्ड्स का मतलब हो गया कि आपको कुछ अलग अलग बर्ड्स के नेम्स देके रखे हो सकते हैं। तो रिलीजियस मतलब धार्मिक हो गया, क्वालिटीज है, मिलिट्री एक्टिविटीज है, फियर की बात कर रहे हैं, अदर कल्चर्स की बात कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड बर्ड्स की बात कर रहे हैं। सिर्फ इतना ढूंढना क्या है हमने, यूरोपियन मिलिट्री कॉस्ट्यूम की बात बेसिकली कहाँ करके रखी गई है, आपने सिर्फ इतनी बात ढूंढनी है, राइट। सो जहां पर आपने सी में ढूंढा था ऊपर का आंसर, तो ऑब्वियसली उसका उसके नीचे होगा आंसर। हेलो, अब 10 मिनट तक आ रही है, राइट। ओके, सो अब हम लोकेशन ढूंढते हैं। यूरोपियन मिलिट्री की बात कहाँ पे करें, सी में हमने ढूंढ लिया। डी में अगर आप ढूंढो यूरोपियन मिलिट्री कॉस्ट्यूम, यूरोपियन मिलिट्री कॉस्ट्यूम की बात यहाँ पे कहीं पे नहीं कर रहे। ई में जाओ, यहाँ पे है मिलिट्री कॉस्ट्यूम। अब बात ये आती है कि ई में इसका आंसर है, तो ई में 3 पैराग्राफ्स हैं, 1 2 3। तो इसका आंसर कहाँ पे आप ढूंढोगे, यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग की बात ढूंढ ली थी, तो इसको आप दोबारा से मत पढ़ो। अब आप सिर्फ कॉमास की लाइन पढ़ सकते हो सिर्फ, या स्टार्टिंग की लाइन या एंडिंग की लाइन हर एक पैराग्राफ की, दैट इज इट। अब फेदर्स बिकम एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ एन आर्ट ऑफ वॉरफेयर। आर्ट का पैराग्राफ में हमने ऑप्शंस में हमने आर्ट के रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा, तो ये आप यहाँ पे लोकेशन नहीं है। दैट मीन्स यूरोपियन सोल्जर्स की बात यहाँ पर भी कर रहे हैं। अगर मैं ये लाइन पढ़ूं, कल्चर्स की बात कर रहे हैं, फेदर्स की बात कर रहे हैं, रू ब्लैक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी लोकेशन है। दैट मीन्स क्योंकि ऊपर कहीं पर भी रू ब्लैक का नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ पर था, तो यहाँ पे लेके हमारे पास लोकेशन मैच नहीं कर रही थी, यहाँ पे आपके पास लोकेशन मैच कर रही है। सो रू ब्लैक बिलीव्स दैट जस्ट एज सम ऑफ दीज कल्चर्स considered the feathers of certain birds to be highly significant and sometimes sacred। अब इसको ध्यान से समझो, कभी कभी आपको समझना भी पड़ता है। यहाँ पे बोला जो रूबला क्या बिलीव करता था कि जस्ट एज, जैसे कि सम ऑफ अदर दीज कल्चर्स, सम ऑफ दीज कल्चर्स, कुछ जो कल्चर्स हैं वो फेदर्स को कंसीडर करते थे, कुछ बर्ड्स को हाईली सिग्निफिकेंट मान के एंड सम सेकंड मान के। यूरोपियन सोल्जर्स को आपको पूछेगा क्वेश्चन में, यूरोपियन सोल्जर्स इनको कैसे देखते थे। यूरोपियन सोल्जर्स सॉ दी फेदर्स एज इम्पार्टिंग नोबल पैशंस, ब्रेवरी एंड करेज। यूरोपियन सोल्जर्स फेदर्स को किस नजर से देखते थे, एज इम्पार्टिंग नोबल पैशंस, ब्रेवरी एंड करेज, इस नजरिए से वो देखते थे। अब आपके सामने मैं ऑप्शंस दिखा रही हूँ, मैं क्वेश्चंस दिखा रही हूँ आपके सामने, इसका क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ सेकेंड। इन लोकेशन मैंने आपको समझा भी दी, बता भी दी। अब इसका आंसर मुझे कमेंट में आपने बताना है कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, विद रीजन एक्सप्लेन करना, राइट। तो इसके बाद आगे हमारे मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आजकल के टाइम में ये क्वेश्चंस ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इसकी वीडियो तब आएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, इसको लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में, ट्रिक्स निकालने में हमें बहुत मेहनत एंड हमारा टाइम लगता है। सो काइंडली इसको लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड हाइप जरूर कर दिया करो, ताकि इस चैनल को थोड़ी सी प्रमोशन मिल सके। एंड जितना मोटिवेट आप मेरे को करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियोस का कंटेंट में लेके आऊंगी, ऑब्वियसली। सो आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन, तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए डू लाइक, शेयर, हाइप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इसको ज्वाइन भी कर लेना। सिर्फ 179 अ मंथ में फ्री में कोचिंग मिलने वाली है आपको, इन शॉर्ट, राइट। तो इस वीडियो, अगर आप चाहते हो कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के भी मैं वीडियो लेके आऊं जल्द से जल्द, तो कमेंट में जरूर बताना कंटिन्यू सीरीज मैम, कंटिन्यू रीडिंग सीरीज। मेरे को कमेंट चाहिए, जितने ने भी वीडियो देखी है मेरे को कमेंट में चाहिए कंटिन्यू दिस रीडिंग सीरीज मैम। तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगी आगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे, ताकि आपको इससे और बेनिफिट हो सके। सो आई गेस आपको आज काफी कुछ समझने को, ट्रिक्स को मिला होगा कि बिना पढ़े, आपने बिना अंडरस्टैंडिंग करे रीडिंग का सबसे मुश्किल पार्ट कैसे करना है, सेक्शन 3, एंड अगर लैंग्वेज भी टफ है तो आपने इसको कैसे करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।